हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। शाह के बयान पर बांग्लादेश ने जताई आपत्ति। सीएए से जुड़े मुद्दे पर अमित शाह के बयान पर भड़का बांग्लादेश। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में लाया गया सीएए कानून 3 पड़ोसी देशों से जुड़ा है और बांग्लादेश भी उनमें से एक है। यानी कि भारत बांग्लादेश से आए हुए लोगों को नागरिकता देने के लिए तैयार है। लेकिन इस चक्कर में अमित शाह ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है कि बांग्लादेश ने उस पर विरोध जताया। आपको बता दें कि चुनावों में जनता को लुभाने के चक्कर में अमित शाह ने ये कहा कि बांग्लादेश के गरीब लोग भारत इसीलिए आते हैं क्योंकि उन्हें अपने देश में खाना नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बांग्लादेश से घुसपैठ पूरी तरह से रुक जाएगी। उनके इसी बयान पर बांग्लादेश के विदेश AK अब्दुल मोमेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मोमेन ने ये कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की बांग्लादेश के बारे में जानकारी सीमित है। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते इतने गहरे हैं तो ऐसे में इस तरह के बयान बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान से गलतफहमियां पैदा होती हैं। मोमेन ने ये कहा कि दुनिया में कई ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो सब कुछ देखने के बाद भी अनदेखा कर देते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में कोई भी भूखा नहीं है और बांग्लादेश के उत्तरी जिलों में भी गरीबी और भुखमरी नहीं है। मोमेन ने ये कहा कि कई क्षेत्र में बांग्लादेश अमित शाह के देश से आगे है। मोमेन ने ये भी कहा कि बांग्लादेश में लगभग 90% लोग अच्छे शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, जबकि भारत में 50% से ज़्यादा आबादी के पास शौचालय नहीं है। वहीं मोमेन ने इस बात को भी स्वीकार भी किया है कि बांग्लादेश में शिक्षित लोगों के लिए नौकरियों की कमी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अनपढ़ लोग भुखमरी से नहीं जूझ रहे हैं। मोमेन ने ये कहा कि भारत के भी 1 लाख से ज़्यादा लोग बांग्लादेश में काम करते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं जब अमित शाह के बयान को लेकर बांग्लादेश ने आपत्ति जताई है। इससे पहले भी नागरिकता संशोधन कानून पास होने के बाद संसद में अमित शाह ने बांग्लादेश का जिक्र किया था। अमित शाह ने ये कहा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को धार्मिक उत्पीड़न झेलना पड़ता है, नागरिकता देने का प्रावधान किया है। इस दौरान अमित शाह ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हुई कुछ घटनाओं का भी जिक्र किया था। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि शेख हसीना की सरकार अल्पसंख्यकों के लिए माहौल सही करने का प्रयास कर रही है, पर उस मुद्दे पर भी बांग्लादेश ने विरोध जताया था। यानी कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए शाह दूसरे देश के आत्मसम्मान से खेल रहे हैं, जो भारत की प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से बेहतर नहीं है। इस पर आपकी जो भी राय आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।